ये धरने वाली सरकार थी, धरने से नेता बने थे। आज ये देख लीजिए, ये हालात हैं कि अपने विधायकों के साथ नहीं खड़े हैं तो दिल्ली के आवाम के साथ क्या खड़े होंगे। इनका रवैया हम पहले ही देख चुके हैं, ये पहले ही ये इनका पर्दाफाश हो चुका है, ये पहले एक्सपोज हो चुके थे। लेकिन कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो मुस्लिम विरोधी है और भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर मुस्लिमों को, गरीबों को, दलितों को परेशान करने का काम कर रही है, क्योंकि उनकी चुप्पी ये बता रही है कि वो भी इनके साथ खड़े हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर, सभी सोशल एक्टिविस्ट एक साथ आकर ताकत बने एक दूसरे की, ना कि एक दूसरे के साथ बदतमीजी करें, एक दूसरे का विरोध करें। तो हम लोगों को एक दूसरे की ताकत बनना है अगर इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं, जिम्मेदारी बनती थी, झुग्गी झोपड़ी के बदले मकान देने की बात कर रहे थे, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा। पूरी जहांगीरपुरी के अंदर हिंसा हुई, जहांगीरपुरी के उसके बाद बुलडोज़र चला, शाहीन बाग में बुलडोज़र चला और दिल्ली के तमाम इलाके जहां पर गरीब रहता है, अवैध के नाम पर आपने, अतिक्रमण के नाम पर आपने वहां पर बुलडोज़र चलाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चुप रहे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ बयान करती है। आपको याद होगा कि CNRC के वक्त में भी ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे अधीन दिल्ली पुलिस होती तो मैं 2 घंटे के अंदर सड़क खाली करवा देता। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली दंगों में भी इन्होंने किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था और क्या स्टैंड लिया था। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो मरकज़ पे ताला लगा रहे थे और कोविड के टाइम पे इनके मंत्री सुबह शाम बैठ कर के एक आंकड़ा पेश करते थे मुसलमानों की जो मरकज़ में जो लोग हैं वो किस तरीके से कोरोना फैला रहे हैं। तो देखिए, सवाल है कि विधानसभा का चुनाव होता है तो दिल्ली का मुसलमान कूद के आम आदमी को पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब मुसलमान एक विधायक गिरफ्तार होता है तो एक ट्वीट नहीं आता है दिल्ली का मुख्यमंत्री को। इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ये अब हमें सोचने की ज़रूरत है। ओखला को सोचने की ज़रूरत है कि आज जिस तरीके से ओखला के विधायक अरेस्ट हुए, गिरफ्तार हुए और उस गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का जो रुख है अपने विधायक के लिए अगर वो स्टैंड नहीं लेंगे तो आप ये सोचिए कि जिस तरीके से दिल्ली की आवाम ने पूरी सत्ता पे बिठाया, ये धरने वाली सरकार थी, धरने से नेता बने थे। आज ये देख लीजिए, ये हालात हैं कि अपने विधायकों के साथ नहीं खड़े हैं तो दिल्ली के आवाम के साथ क्या खड़े होंगे। इनका रवैया हम पहले ही देख चुके हैं, ये पहले ही ये इनका पर्दाफाश हो चुका है, ये पहले एक्सपोज हो चुके थे। लेकिन आज जो ये रवैया है, जो खास करके अपने विधायकों के साथ, आपको मैं बताना चाहती हूँ, शाहीन बाग में बुलडोज़र आया, शाहीन बाग में जब बुलडोज़र आया और हम लोगों की गिरफ्तारियां हुई, पूरी कांग्रेस खड़ी थी। ओखला के जिस भी कांग्रेसी की गिरफ्तारी हुई है पूरी कांग्रेस खड़ी थी, कांग्रेस कमेटी खड़ी थी। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी पुलिस स्टेशन आए अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने, शाहीन बाग आए अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने। मैं ये पूछना चाहती हूँ और मैं अमानतुल्लाह साहब से भी कहूँगी कि देखिए, आज नहीं तो कल अमानतुल्लाह के साहब के ऊपर एक FIR हो या 4 FIR हो, इंशाल्लाह उनकी जमानत भी हो जाएगी, बेल भी हो जाएगी, बाहर भी आ जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 18 मुकदमों के साथ हिस्ट्री सीटर उनको साबित कर दिया। देखिए, जो भी उनके ऊपर मुकदमे हुए तो देखिए, आज नहीं तो कल वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये अमानतुल्लाह साहब को भी सोचने की ज़रूरत है कि उनका आज़म खान ना बन जाए कि जिस तरीके से पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ कि या तो आप ये कह दें, आप अपना ये स्टैंड रखें कि आपके जो विधायक हैं, आपके विधायक ने जो किया वो गलत किया, जो विरोध कर रहे थे वो गलत विरोध था। आप या तो ये खुल कर कह दें या आप ये कहें कि हम विधायक के साथ नहीं है, आपके जो विधायक हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके साथ नहीं है। तो ये तो आपको साफ करना पड़ेगा। दूसरा, मैं एक बात और कहूँगी कि जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, ओखला के अंदर बंद का ऐलान किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी समर्थकों से कि आप खुल कर के जो पार्टी जिस तरीके का रवैया अपनाती आई है, पार्टी के लिए कब बोलेंगे? आप ये कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह के समर्थन में खड़े रहिए, बंद का ऐलान करिए, लेकिन ये कब कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो पार्टी जिसको स्टैंड लेना था, खड़े होना था विधायक के साथ अपने, तो वो कब स्टैंड लेंगे? वो तो पब्लिक तो कर दी मैडम, पूरा बंद मार्केट दिख रहा है। देखिए, पब्लिक का आपने बंद कराया, आपने बंद का ऐलान कराया, लेकिन ये आज जो ये हालात हैं आम आदमी पार्टी के, अब ओखला की आवाम समझ चुकी है। ये अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा रवैया है मुसलमानों के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, ये अब ये साफ हो गया है।
और अब ओखला की आवाम बेदार आवाम है, हिम्मत वाली आवाम है। मैं सलाम करती हूँ ओखला की आवाम को कि जिस तरीके से शाहीन बाग में डटकर सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला किया है शाहीन बाग की आवाम ने, पूरी तरह जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, इसको भी उखाड़ फेंकने का दिल्ली से काम करे। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पार्टी ने पल्ला झाड़ा है, ताहिर हुसैन के जब केस में हमने साफ तौर से देखा था दिल्ली दंगों में किस तरीके से उन्होंने अपने पार्षद को साइड किया था। देखिए यहाँ पर चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो मदनपुर खादर हो, यहाँ पर हमें ये साफ देखने को मिला कि जब कार्रवाई होती है, जब बोलने का वक्त आता है, तो यहाँ के पार्षद भाग खड़े होते हैं, यहाँ के जो आप समर्थक हैं वो भाग खड़े होते हैं। तो ये मदनपुर खादर में भी हमें यही तस्वीर देखने को मिली कि विधायक जी को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके पार्षद भाग खड़े हुए। वीडियो है, साफ तौर से देख लीजिएगा, वो भाग खड़े हुए, कोई स्टैंड नहीं है, और बाद में आप बंद का ऐलान कर दीजिए। मैम एक सवाल है, एमसीडी में भाजपा है और दिल्ली में केजरीवाल है, तो एमसीडी का जो बुलडोजर चल रहा है, ऐसा ना हो कि केजरीवाल और भाजपा दोनों मिलकर चला रही है? देखिए बिल्कुल मिली भगत है, नोरा कश्ती है, एक दूसरे के साथ मिल करके। आज जो ये हमने देखा दिल्ली में जब दंगे हुए हैं, जब स्टैंड लेने का वक्त आया है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, CNRC के टाइम पे हमने साफ तौर से देखा, मरकज़ का मामला हो, तो अमानतुल्लाह साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो अच्छाई बुराई पे पर्दा डालते रहे, और आज ये नौबत आई है कि पार्टी उनके साथ ही नहीं खड़ी है। क्योंकि अभी तक अगर वो सही को सही और गलत को गलत कहते विधायक जी, तो आज उनके साथ जो हो रहा है वो नहीं होता। आज पार्टी ने जिस तरीके से हर मुद्दे से पल्ला झाड़ा, तो उसी तरीके से आज पार्टी साथ खड़ी होती। केजरीवाल तो मुसलमानों के ज़्यादातर मुद्दों से भागते हुए नजर आते हैं, खामोश नजर आते हैं। CA पे खामोश थे, अब अमानतुल्लाह पे खामोश थे, मरकज़ पे खामोश थे, दिल्ली दंगों पे खामोश थे। इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए बिल्कुल ये बात साफ है, ये बात हम लोगों को अब समझ लेनी होगी, ये बात ओखला के लोगों को समझ लेनी होगी कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो मुस्लिम विरोधी है, और भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर मुस्लिमों को, गरीबों को, दलितों को परेशान करने का काम कर रही है, क्योंकि उनकी चुप्पी ये बता रही है कि वो भी इनके साथ खड़े हैं। अगर मुस्लिम विरोधी है केजरीवाल, तो मुसलमान कूद के वोट क्यों दे रहे हैं? 4 विधायक है मुस्लिम विधायक, तो वजह क्या कि मुसलमान देखिए जब आम आदमी पार्टी, जब धरने वाली जो सरकार है, जब ये आई तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी, लोगों को लगा कि शायद विकास होगा। शीला दीक्षित जी ने इतना काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगा कि शायद और ज़्यादा की लालच में आज दिल्ली कहाँ है हम लोग सब जानते हैं। आज दिल्ली में अभी तक आग देश के और दूसरे कोने में थी, अब दिल्ली पहुँच चुकी है। देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, देश भर में जिस तरीके से नफरत परोसी जा रही है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसी तरीके से दिल्ली में आज अब आम आदमी पार्टी भी, अब मुसलमानों को ये तय कर लेना होगा, मंथन करना होगा कि आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है कि जब वो गरीबों के साथ नहीं है। आज झुग्गी तोड़ी गई, जिनके मकान तोड़े गए, क्या लगता है क्या सिर्फ वो मुसलमानों के मकान थे, गरीबों के नहीं थे? आज मदनपुर खादर के अंदर जो बिल्डिंग गिराई गई, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो बिल्डिंग एक दिन के अंदर तैयार हुई थी? क्या वो बिल्डिंग एक दिन में बनी? हर बिल्डिंग पे, हर लेंटर पे पैसा खाते हैं, पैसा लेते हैं। आप सभी चैनलों के माध्यम से ये बात बोलूँगी कि जिसने भी ऐसे अधिकारियों को पैसा दिया है, लेंटर का कंप्लेन करें इनके खिलाफ। लेकिन आप एक वकील भी है, तो क्या इस तरह का कंप्लेंट करें तो आप केस? देखिए मेरे पास अगर ऐसे कोई भी कंप्लेंट आता है, बिल्कुल करूँगी, मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारे पास किसी भी तरीके से कोई अगर कंप्लेंट आता है कि कोई अधिकारी जिसने उसको पैसा दिया है, लेंटर का पैसा दिया है या इंक्रोचमेंट के लिए कहीं सड़क पे ठेला लगाने के लिए पैसा दिया है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैडम आखिरी सवाल, ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो कांग्रेस है वो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, आरिफा खानम भी अपनी राजनीति को मजबूत कर रही है। देखिए राजनीति अलग चीज़ है। हमारा देखिए राजनीतिक विरोध हो सकता है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ पर विरोध करने की बात है, जहाँ पर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात है, हम लोग साथ खड़े हैं। देखिए मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है। जाहिर सी बात है जो मदनपुर खादर के अंदर हुआ है, जो लाठी चार्ज हुआ, जो बर्बरता हुई है, वो तो हुई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। और हर जुल्म ज्यादती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे वो कोई भी हो।